हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग सभी भी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मेरा सारा ब्रेकफास्ट वगैरह सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है और जितना भी काम था वो सारा चीज़ हो चुका है और इसको भी सुला दी हूँ मैं अभी। तो अभी मैं फ्री हूँ और मैं किचन में बैठ के मतलब वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो बाहर सोई हुई है। तो मैं बताती हूँ कि मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि हमारे मतलब कि हम दो थे, अब 3 हो चुके हैं इसलिए। और उस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। मैं जनवरी तक मैक्सिमम ब्लॉग बनाई हुई। जनवरी भी पता नहीं, जनवरी में मैं एक बार, जनवरी या दिसंबर में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो चुका था मेरे साथ। सब पेन वगैरह प्रेगनेंसी में वो सब तो नॉर्मल है, तो वही पेन हो रहा था। तो उस समय मैं अकेले भी थी रूम में और मेरे हस्बैंड का ड्यूटी थोड़ा सा बाहर था, तो वो बाहर चले गए थे। तो अकेले में थोड़ा सा घबराहट ज़्यादा हो गया था, पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वैसे मुझे राइट साइड में हमेशा दर्द होता था। तो एक बार मैं इधर घर में भी आई हुई थी, तो एक बार मेरा खाना वाना बना रहे थे, तो उसी टाइम से मुझे अचानक से ऐसे दर्द होने लगा। ऐसा मुझे अचानक मतलब कि दर्द होता था कि काफ़ी ज़्यादा। फिर उस दिन भी मतलब कि दिसंबर में, हम नवंबर में छुट्टी आई था, दिसंबर में साथ चले गए थे। तो वही उसी टाइम दिसंबर में ही तो मुझे भी अचानक से ऐसा पेन होने लगा और मेरे हस्बैंड है नहीं थे। मुझे अकेले में घबराहट होने लगा, मतलब रात भी हो गया ज़्यादा, तो घबराहट, पता नहीं रात में क्या होगा क्या नहीं, मतलब अगल बगल ऐसे। और उस टाइम क्वारंटाइन में भी हम थे वहाँ जाके भी, तो क्वारंटाइन में ही मुझे इस टाइप का मतलब कि हुआ, प्रॉब्लम हुआ। तो मैं मतलब कि हॉस्पिटल में फिर एडमिट हो गई दिखाई, तो फिर वो लोग एडमिट कर दिया मुझे मतलब सुबह तक। तो देखे ऐसा वैसा, फिर दवा हुआ दिए, इंजेक्शन वगैरह दिए दर्द के लिए। तो उससे मतलब 3 दिन लगभग मैं एडमिट थी, 3 या 4 दिन लगभग। तो उसी वजह से मैं मतलब कि और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी अपने हेल्थ को लेके, इसलिए मैं स्टॉप कर दी थी। मैं सोची कि चलो मतलब कि ऐसा डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूँगी। लेकिन डिलीवरी मैं तो मतलब कि पहले सोची थी कि नहीं, मैं पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में मतलब कि आप लोगों को बता के मतलब एक तो होता है ना कि यूट्यूब में रखूँ तो वो सेफ़ रहता है, तो कभी भी हम देख सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया मेरे से इसी वजह से। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है और अभी मेरे साथ है, अच्छा से हो गया है। तो मैं आप लोगों को उसके साथ मिलाऊंगी। मेरे प्रेगनेंसी जर्नी मतलब कि कुछ वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, बस बीच में कभी दर्द होता था, वही राइट साइड में, सभी जगह नहीं, बस राइट साइड में छोटी सी जगह में, इतना छोटी सी जगह में दर्द होता था। फिर डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर बोले कि मतलब कि यूट्रस बड़ा होता है तो इस वजह से ऐसे दर्द होता है, ये सब नॉर्मल है। तब से मैं उतना मतलब टेंशन नहीं लेने लगी। फिर मेरे हस्बैंड भी बोले कि अभी उतना ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा बहुत अपना केयरिंग करो, क्योंकि हो जाता था कि वहाँ अकेले भी थी। तो अभी तो घर में हूँ, तो उस टाइम मैं पंजाब में थी तो वहाँ पर अकेले भी थी, कोई घर वाले नहीं थे। एक हस्बैंड थे, वो मतलब कि सुबह ड्यूटी चले जाते थे, फिर दोपहर में आके खाना वाना खा के फिर वो शाम में फिर चले जाते थे, इस टाइप का था। तो मैंने मैक्सिमम थोड़ा बहुत काम मैं कर लेती थी और थोड़ा बहुत वो मदद करते थे जब रहते थे। तो इसलिए वो बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अभी, मतलब कि टाइम भी पहुंचने वाला था इसलिए भी। वैसे मैं नवंबर तक का ब्लॉग डाले हुआ, आप लोग देख सकते हैं उस समय मेरा पिछला ब्लॉग को। और उसके बाद तो ठीक ठाक हो गया। और मैं बताना चाहती हूँ, मेरा डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुआ था, ऑपरेशन से हुआ था। और इसका और मैं बहुत कोशिश की थी कि नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मैं यूट्यूब में हमेशा देखा करती थी कि नॉर्मल किस टाइप से होता है, मतलब कि क्या करने से नॉर्मल ही हो पाता है। और मैं सारा चीज़ फॉलो की, सारा कुछ फॉलो की, लेकिन बोलते हैं ना जो भगवान के हाथ में रहता है वही चीज़ होता है। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ, तो मेरे साथ भी ऑपरेशन ही हुआ। और बता दूं कि मेरे ख़ानदान में बस एक मतलब कि पहली मैं ही लड़की हूँ जिसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं नई भी थी और मुझे उतना आइडिया भी नहीं था कि कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से अभी तक मैं अपना हेल्थ को लेके थोड़ा सा अप डाउन रहता है।
तो मैं शुरू से ही कुछ नहीं कर पाई और कोई था भी नहीं वहाँ पे इस वजह से मुझे अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता था। वैसे तो मतलब कि लगभग 1 महीना तक मेरे हस्बैंड छुट्टी ले चुके थे, छुट्टी में ही थे, तो इस वजह से वो सारा कुछ कर लेते थे। लेकिन बच्चे को जितना भी करना होता था, तेल लगाना, नहाना धुलाना, सारा कुछ मुझे ही करना था, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं था, मुझे भी नहीं आता था। लेकिन एक माँ को जैसे मतलब बच्चे हो जाने पर भगवान उसको सारा नॉलेज दे देता है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ मेरे पास भी आ चुका था और मैं अकेले ही की सारा कुछ। मैं थोड़ा सा बच्चे को उठाना बैठाना, ऑपरेशन में तो समझते हैं कि मतलब कि 1 महीना तक तो आदमी उठ भी नहीं पाता है, मैं भी नहीं उठ पाती थी। और मैं बताऊंगी कि हमारे साथ और क्या हादसा हुआ था उस मतलब डिलीवरी के जस्ट बाद, वो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल तो मैं यही बताती हूँ कि मेरा डिलीवरी था, इसलिए भी मैं नहीं बना पाई थी ब्लॉग, और इनसे मैं मिलाऊंगी। और मैं बता रही थी कि मतलब कि अभी वो हमारे साथ हैं, तो वो बेबी गर्ल है, तो और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें मतलब कि अभी तो इसके पापा हो गए मेरे हस्बैंड, तो फिर मेरे हस्बैंड मतलब कि पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वप्न में उसका आता था कि नहीं हमारे पास बेबी गर्ल आएगा, बेबी गर्ल आएगा, और वो पहले से ही नाम सोच के रखे थे। और वो मतलब कि जब ये हुई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मैं बोलती थी उसको कि बस आप लड़की का नाम मतलब कि सोच के रखे हैं, अगर लड़का हो गया तो बोलता है कि नहीं मतलब लड़की ही होगी और हमारे घर में लक्ष्मी ही आएगी, क्यों और बरकत होगा हमारे घर में, ऐसा करके ये बोलते थे। उस समय हमारा क्या बोले हाँ, लेकिन और मैं इसको बार बार बोलती थी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सपना तो सपना होता है। लेकिन एक बार सपना नहीं, इनको बार बार आता था सपना। फिर मुझे भी मतलब कि लास्ट टाइम जब ये होने वाली थी उससे पहले कुछ दिन पहले मुझे भी सपना आया था कि नहीं मतलब कि लड़की हुई है बोल के, तो हमें पूरा कंफर्म था कि लड़की ही होगी। और जैसे ही हुआ तो वैसे ही मतलब कि हमें पता चल गया कि ये लड़की मतलब कि लड़की है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और नाम सिर्फ हम लड़की का ही सोच के रखे थे, इतना भी मतलब कि हमारा था, कंफर्म था हमारा लड़की बोल के। तो फाइनली वो अभी हमारे साथ है, बहुत अच्छी है, बहुत खुश है। और अभी हम तो अकेले ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, और ससुराल में मेरे सास ससुर बस इतना ही रहते हैं। मैं ससुराल में नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर काम वगैरह ज़्यादा होता है, और मेरा भी शरीर उस टाइप से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं शुरू से ही अगर कंट्रोल में रहती, थोड़ा बहुत रेस्ट करती, तो तो मतलब कि ठीक ही हो जाती अभी तक तो लेकिन वो चीज़ अभी तक हो नहीं पाया। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना मतलब कि आराम करें। और ससुराल अभी ये सो रही थी, बीच में मतलब कि हिलने लगी थी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर दी थी। तो फिर चलिए अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि मतलब कि क्या हुआ था हमारे साथ डिलीवरी के जस्ट बाद। तो वो चीज़ बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया और ये बार बार उठ रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा चुप होना पड़ेगा, क्योंकि अभी उठ गई तो परेशान कर देगी। तो अभी मुझे भी रेस्ट करना है, तो चलते हैं रेस्ट करने के लिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।